नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक अच्छा फैसला सामने आया है कर्नाटक सरकार का। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वहां 16 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाई जाएगी। और कुछ ऐसा ही फैसला आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कुछ अर्सा पहले लिया है। अब मैं बहुत बारीकी में नहीं जानना चाहता कि ये कानून कब तक बनेगा, कब तक लागू होगा, लेकिन इन दोनों ही सरकारों ने ये फैसला नीतिगत रूप से ले लिया है, उसकी घोषणा कर दी है। कर्नाटक के फैसले को देख रहा था मैं, उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि ब्लॉक स्तर पर बच्चों के लिए मानसिक परामर्शदाता काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो जाए तो उससे उनको तनाव होने लगे। जो एक रहता है ना, जो ड्रग्स के या शराब के जो नशे में जो लोग रहते हैं उनके विड्रावल सिम्टम्स कहते हैं। जब उस नशे से उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो उनके बदन पे कई तरह के उसके असर होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको छोड़ना। ऐसा ही सोशल मीडिया के नशे का भी होने का एक खतरा है और कर्नाटक सरकार ने ये ठीक किया है जो ब्लॉक स्तर पर परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की बात की है, काउंसलर। आपको ध्यान होगा कि मैं कई तरह की बातों को लेकर, न केवल सोशल मीडिया को लेकर, बल्कि मोबाइल पे अधिक गेम खेलना, मोबाइल पे किसी और तरह का आदत डाल लेना या हिंसा में पड़ जाना, नशे में पड़ जाना, ब्लू फिल्म ज़्यादा देखना, पोर्नो देखना, इन सब को लेकर मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सरकार और समाज इन दोनों को अपने अपने स्तर पर कुछ काम करना चाहिए। सरकार को तो एक काम जो मैं आपके सामने पहले कई बार कह चुका हूं, जो केंद्र सरकार ही कर सकती है भारत जैसे देश में, बच्चों के अलग अलग उम्र के लिए, ये इनको किशोरियों को एकदम बच्चा कहना ठीक नहीं है। बच्चे भी आजकल मोबाइल फ़ोन की नशे के शिकार हो गए हैं। वो मोबाइल पर कोई कार्टून फिल्म देखे बिना, कुछ और देखे बिना, कोई वीडियो गेम देखे बिना खाना खाने से मना कर देते हैं, दूध पीने से मना कर देते हैं। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात ये रहती है कि किसी भी तरह कुछ खा तो ले, कुछ पी तो ले। तो मैं बार बार ये सुझाव देते आया हूँ कि जितने तरह के बच्चों के ये गेम रहते हैं, वीडियो गेम रहते हैं, उनके पसंद की वेबसाइटें हैं, इनके लिए सरकार को एक नियम बनाने की ज़रूरत है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, इन सब के ऊपर बच्चों के लिए समय सीमा तय करने वाला एक टाइम लॉक लगाना कंपलसरी कर दे सरकार। आपको ध्यान होगा अभी कुछ अर्सा पहले केंद्र सरकार की एक खबर आई थी कि देश में जितने भी मोबाइल फ़ोन अभी बिकेंगे उनमें केंद्र सरकार के कुछ एक एप्लीकेशन डालना ज़रूरी रहेगा और वो एप्लीकेशन हटाए भी नहीं जा सकेंगे। उसका इतना जमकर विरोध हुआ था देश में, लोगों ने कहा था कि ये सरकार जासूसी करने के लिए ऐसे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल करके भेजने की शर्त कंपनियों के सामने रख रही है। कुछ कंपनियों ने मना भी कर दिया था कि हम ऐसे कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगले दिन तक ही सिंधिया जो हैं, शायद इस विभाग के मंत्री हैं, उनकी घोषणा आ गई थी कि सरकार ऐसा नहीं करने जा रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये खबर झूठी थी, उन्होंने कहा कि सरकार नहीं करेगी। जब ज़्यादा विरोध होता है तो ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था कर्नाटक की और आंध्र की। ये दो राज्य ऐसे हैं जिनका पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है भारत की तरफ से सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, तो यही दो प्रदेश हैं। आंध्र यानी अविभाजित आंध्र, आंध्र तेलंगाना, और उधर कर्नाटक। यहीं से पूरे दुनिया में लोग जाते हैं काम करने वाले, यही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रदेश हैं। और मैं बतलाऊं आपको, ये बच्चों के ऊपर ऐसी रोक लगाने की पहल दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने की। और कुछ एक देश जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसमें आता है, वहाँ भी ऐसे विचार विमर्श की खबरें आते रहती है लगातार कि बच्चों की उम्र सीमा तय की जाए, सोशल मीडिया पर कब आने दिया जाए, कब ना आने दिया जाए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बच्चों के सोशल मीडिया पर आने की एक उम्र तय करना ज़रूरी है। मेरे कुछ एक दोस्तों के बच्चे ऐसे हैं
जो 12 साल 13 साल की उम्र में हैं और अपने साथ के दूसरे बच्चों को देख के लगातार एक बेचैनी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। किसी एक बच्चे ने तरह तरह की रील बनाकर डाल दी और ये दूसरे बच्चे नहीं डाल पाए तो इनको लगता है कि वो पीछे रह गए। एक अंग्रेज़ी में एक शब्द इस्तेमाल होता है जो हम लोगों के बचपन और जवानी के वक्त नहीं था, उसको कहते हैं फोमो। फोमो शब्द का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को डर लगता है कि हम पीछे ना रह जाएं, कहीं पीछे ना रह जाएं, कहीं छूट न जाएं हम। इसलिए वो तरह तरह से ये काम करते हैं कि जल्दी से रील बनाकर डाल दो, और अगर स्टेडियम में गए हैं तो मैच को बाद में देखेंगे, पहले अपनी वीडियो बना के उसको डालेंगे, फ़ोटो को डालेंगे। बड़े बड़े लोग भी करते हैं, बच्चे और ज़्यादा करते हैं। तो लोगों को लगता है कि कहीं वो पीछे न छूट जाएं। इस तरह की बातें लोग बच्चों के मन में ज़्यादा तनाव पैदा करती हैं। और दूसरी बात ये कि बच्चे एक दूसरे को देख के मुकाबला करते हैं। उसके वीडियो को 240 लोगों ने लाइक किया है, मेरे वीडियो को कुल 40 लोगों ने लाइक किया है। वो बहुत बन ठन के अपना वीडियो बनाती है, माँ बाप ने कपड़े ज़्यादा दिलवा दिए हैं, स्टाइल करती है, ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे पहनती है। लड़कों को लगता है वो अलग किस्म से बनाते हैं, कोई सिगरेट पीते हुए डाल रहे हैं, कोई चाकू लहराते हुए डाल रहे हैं, फिर जेल जाते हैं। जेल यानी बच्चों की जो जेल रहती है, बाल सुधार गृह। तो ये सोशल मीडिया का अलग अलग तरह का इस्तेमाल है जिसमें बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं दुनिया भर में, कि अगर उनको कम लोग लाइक कर रहे हैं और दूसरे लोगों को ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, या कोई बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ गोवा चले गए टूरिज़्म पे और लौट के उसने वहाँ की तस्वीरें डाली, आपके पास नहीं है ऐसी तस्वीरें, तो लोग डिप्रेशन में आ जा रहे हैं बच्चे। इसलिए 16 साल की उम्र मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूँ अपने आसपास के बच्चों को भी, और मैं खासा कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं दोस्तों का हौसला बढ़ाता हूँ कि अपने बच्चों को लेके आए मेरे पास, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। माँ बाप की मौजूदगी में बात करता हूँ उनके बच्चों से, उनको कुछ सही चीज़ें समझाता हूँ, उनका ज्ञान समझने की कोशिश करता हूँ, उनकी दिलचस्पी समझने की कोशिश करता हूँ। और मुझको लगता है ऑस्ट्रेलिया तो एक विकसित देश है, भारत तो शायद कहता अपने आप को विकसित है लेकिन शायद विकासशील देश है ये, तो यहाँ तो बिल्कुल ही ये लागू होना चाहिए 16 साल का। कर्नाटक और आंध्र ने ये अच्छा फैसला लिया है। मैं तो पूरे देश के लिए ऐसा फैसला लेने को मोदी सरकार को कई बार अपील कर चुका हूँ। सोशल मीडिया पर तरह तरह की डिवाइसेस पर टाइम सीमित करने के लिए, इन सब के लिए मैं साल 2 साल से तो लगातार बोलते और लिखते आ रहा हूँ। खैर होता कुछ नहीं है, सरकार को जब कुछ सूझता है तो ही करती है। अभी ये दोनों सरकारें गैर भाजपा सरकारें हैं, कर्नाटक की भी और आंध्र की भी। देखते हैं इसको चुनौती मान के बाकी प्रदेशों में भाजपा की सरकारें भी ऐसा कुछ करती है या केंद्र सरकार कुछ करती है। हो सकता है कुछ लोग इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये प्रदेशों के अपने अधिकार का है। मैं पहले भी ये अपील करते आया हूँ कि राज्य सरकारों को ऐसा कानून बनाना चाहिए। ये 2 प्रदेश बनाने जा रहे हैं और मैं इसका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, केंद्र सरकार को पूरे देश में कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फ़ोन, इनमें बच्चों के लिए अलग से चाइल्ड लॉक और उस लॉक के भीतर उनके लिए समय सीमा, मैंने जितना जाना है कि 24 घंटे में 30 मिनट की समय सीमा रहना चाहिए। उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं देना चाहिए। अलग अलग देशों में कई जगहों पर सोशल मीडिया पर बच्चों की टाइम स्पेंडिंग जो है, कितना समय गुजारते हैं, उस पर भी रोक टोक चल रही है। भारत में सरकार को चाहिए कि 30 मिनट से ज़्यादा किसी डिवाइस, किसी गैजेट पर किसी बच्चे को समय न मिले। और जो टीनेजर जो हैं, 13 साल से 16 साल के जो टीनेजर हैं, इनके लिए भी सोशल मीडिया खातों पर रोक लगनी चाहिए और इनके डिवाइसेस पर भी एक लिस्ट ऐसी रहनी चाहिए कि जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है उसकी तो छूट रहे, लेकिन ये जितना सोशल मीडिया है इस पर टाइम स्पेंडिंग जो है 16 साल के बाद भी उसको 18 साल तक टाइम स्पेंडिंग दिन में 1 घंटा 2 घंटा
इसको सीमित करना चाहिए। मेरे जैसे लोग जो कि सोशल मीडिया पर अखबार के, यूट्यूब के काम से रहते हैं कई घंटे तक, मैं जानता हूं कि कितना थका देने वाला रहता है स्क्रीन को लगातार देखना। मैंने अलग अलग राज्यों के लिए बार बार ये कहा है कि काउंसलर उनको बनाने चाहिए। आपके सामने अभी 2-4 दिन पहले ही कहा होगा, जो जुवेनाइल क्राइम होते हैं, नाबालिग लोग जो जुर्म करते हैं उसको लेकर, कि स्कूली पीढ़ी जो है इसको परामर्श देने के लिए, लोगों के मन की, बच्चों के मन की उलझन को सुलझाने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर परामर्शदाता तैयार करने चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि प्रदेश के हर विश्वविद्यालय को, ये मैं हर प्रदेश के लिए कह रहा हूं, केवल मेरे प्रदेश के लिए नहीं, हर प्रदेश के हर विश्वविद्यालय को जहां जहां मनोविज्ञान का विषय है वहां पर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता तैयार करने के लिए 1 साल या 2 साल के कोर्स रखने चाहिए। उसमें बीएड जैसे कोर्स किए हुए, जो शिक्षण प्रशिक्षण पाए हुए जो लोग हैं, जो बीएड किए हुए टीचर्स हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए और इसको खूब बड़े पैमाने पर बनाना चाहिए। हर प्रदेश में आबादी के अनुपात में ऐसे परामर्शदाता रखने चाहिए और इनको हर शहर, कस्बे, ब्लॉक, तहसील ऐसी जगहों पे तैनात करना चाहिए। हो सकता है कि ये स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप की भी कोई उलझन हो, उसको भी सुलझा सकें। समाज में इतनी ज़्यादा नकारात्मकता छा गई है और हिंदुस्तान में आसानी से कम होते दिख नहीं रही है, तो उसको भी दूर करने के लिए ऐसे पेशेवर परामर्शदाताओं की ज़रूरत है। तो मैं कर्नाटक और आंध्र के इन फैसलों का स्वागत करता हूं कि ये सोशल मीडिया पर 16 साल से कम के बच्चों पर रोक लगा रहे हैं। ये कैसे लागू होगा ये आगे की बात है। ये नीयत अच्छी है, ये घोषणा अच्छी है और राज्य सरकारें मेरी समझ में ऐसे कानून खुद बना सकती हैं। केंद्र सरकार बाकी देश के लिए बनाए ना बनाए वो जाने। हालांकि जो समझदार देश हैं उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपने बच्चों को इन फैसलों के आने के पहले से ही ये बता के रखिए, थोड़ा सा ढूंढ के रखिए कि बच्चों के दिल दिमाग पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने से क्या नुकसान होता है। और कोई बुरी बात नहीं है अगर बीच बीच में आप भी अपने बच्चों के सोशल मीडिया पेज पर झांकें और देखें कि क्या वो सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, चाकू लहराते हुए, कार की छत खोल के ऊपर चढ़ के चलते हुए कैसी फ़ोटो और वीडियो डाल रहे हैं। इसके पहले कि पुलिस आके आपके घर में आपके साथ उन बच्चों को ले जाए, बाल सुधार गृह में साल भर के लिए डाल दे, अपने बच्चों को आप खुद संभाल लें। ये बहुत ज़रूरी बात है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी कही हुई बात किसी काम की है तो हमारे इस वीडियो को आप लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। बच्चे तो हर किसी के परिवार में रहते हैं या अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, क्या तजुर्बा है, आपके आसपास के बच्चे किस तरह से बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं इससे। मेरी अपनी सोच के खिलाफ भी आपकी कोई सोच हो सकती है, जो भी हो आप लिखिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को दोपहिया देकर, कई लोग तो कार भी देकर भेज देते हैं बाहर, पैसा भी देकर भेज देते हैं। वो बहुत कम उम्र के रहते हैं, इन गाड़ियों को चलाने जितनी जिम्मेदारी की भावना नहीं रहती है, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, लापरवाही से चलाते हैं। कहीं कोई लड़का किसी लड़की को बगल में बिठा के उसको इम्प्रेस करने के लिए अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ी चलाता है या बाइक दौड़ाता है। ऐसे में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, कई लोग मर जा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को भी व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि कभी नाबालिग बच्चों को गाड़ी मत देना, आप भी मत दीजिए। मैं आपको एक और बात बतला देता हूं, इसमें माँ बाप की गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। अगर आपने नाबालिग बच्चों को अपनी गाड़ी दी और उनसे कहीं एक्सीडेंट होता है तो माँ बाप जिनके नाम पर वो गाड़ी है वो भी जेल जा सकते हैं। ऐसा मत होने दीजिए। किस दिन आपके खानदान के चिराग जो हैं, या मोमबत्ती या दिया जो भी आप कहें लड़का लड़की को, वो किस हादसे में कब गुजर जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी मोहब्बत मत कीजिए
कि उनकी ज़िंदगी को खतरे में डालिए और सड़क पर दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी खतरे में डालिए। ऐसा मत कीजिए। नाबालिग बच्चों को कभी कोई गाड़ी चलाने के लिए मत दीजिए, वरना हादसे में उनका क्या होगा, सड़क के दूसरे लोगों का क्या होगा, ये तो बाद की बात है। आप भी जेल जा सकते हैं, उसमें याद रखिएगा। फिर मिलेंगे।